जीवन की इस यात्रा में भिन्न भिन्न तरह के सीन हर मनुष्य को देखने पड़ते हैं। कभी हार, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी सफलता, कभी असफलता। हर चीज में बैलेंस रखना ये ज्ञानी आत्मा की पहचान है। जैसे हम जीत में बहुत खुश होते हैं, वैसे ही अब हार में तो खुश नहीं होंगे। हार से कुछ सीख कर जीत की ओर बढ़ना, हार हमें निराशा के अंधकार में न ले जाए। आज मान मिल रहा है बहुत, कल अपमान भी मिल सकता है। तैयार करना अपने को, पहले मेंटली मन से स्वयं को तैयार करें। अन्यथा जो मनुष्य मान पाकर बहुत खुश हो जाता है, फूल जाता है, जिसे कहते हैं, उसमें अपमान को सहने की शक्ति नहीं होती। लेकिन ज्ञानी आत्मा स्वमान के द्वारा मान की अधिकारी भी बनती है, और जब अपमान हो उसको भी सहज पार कर लेती है, सहन कर लेती है। हार जीत, लाभ हानि, आज इतना प्रॉफिट हुआ, कल थोड़ा कम हुआ, ये खेल जीवन का चलता ही रहेगा। स्वीकार करना, हर चीज को हमें स्वीकार करना है, और आने वाले समय के लिए भी बहुत सुंदर तैयारी करनी है। मुरली में आज भी था, खेल अचानक बदलेगा, बिगड़ेगा, बड़ी बड़ी घटनाएं अचानक होंगी। अभी हम बैठे हैं, अगले पल कहां संसार में क्या हो जाए किसी को अंदाज नहीं। तैयारी करनी है अभी से। अब सभी प्रैक्टिस करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, सभी। वो है साक्षी भाव, और इसमें बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य याद करेंगे। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, वो इसको याद करके प्रैक्टिस में लाएंगे। साक्षी भाव बहुत सुंदर स्थिति है। साक्षी भाव की मन की शक्तियां बच जाती हैं, मन पर किसी बुरी चीज का इफेक्ट नहीं होता। पक्का करेंगे। और बाबा का बहुत ही बड़ा और गुह्य महावाक्य है, जिसका अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं। सुन लें, प्रयास करना उसमें चलने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि चल पड़ना, वो इतना सहज काम नहीं है। भाव में स्थित रहते हैं, वे 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। अब सोचना आपको है कैसे।
और सार में इसका रहस्य यही है कि साक्षी भाव होने पर मनुष्य की संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ड्रामा की कुछ बातें प्रैक्टिस में लाएंगे, लिख लें आप वो सब और यूज करना। मैं लिखाता हूं, समझ गए ना? कल भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपको सब अच्छा लगेगा, पर घर में जाकर जब बहुत बातें होंगी तो सब भूल जाएगा। रोज अगर पढ़ते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, समय पे याद आएगा। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा की सुंदर पॉइंट है, इसमें कहीं किसी करेक्शन की मार्जिन ही नहीं। कोई सोचे ये ड्रामा गलत बना हुआ है, नो, इसी से जुड़ा हुआ। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, कॉमन बात हम सबके लिए। इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। अब देख लो, उल्टा सुल्टा सब पार्ट बज रहा है, घरों में बज रहा है, आपके साथ भी बज रहा होगा। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। आपके परिवार में ही कोई आत्मा आपको तंग कर रही है, आप कहेंगे इसका दोष कैसे नहीं है। याद रखेंगे तीसरी बात, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। बिना कारण के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए शुभ भावनाओं से, योग बल से, योगदान से अपने हिसाब किताब को समाप्त करेंगे। शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है। अगली बात जो चित्त को शांत करेगी, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। और अगली लाइन बहुत पावरफुल है, वही होना चाहिए। बाबा के वाक्य हैं, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलना है, वही होना चाहिए। ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है। इन बातों पर चिंतन करके जीवन में लाना तो स्थिति निसंकल्प होती जाएगी, और जो कुछ आगे होगा उसको सुनने की, सहन करने की शक्ति आ जाएगी। बाबा ने कहा था 25-25 कोस पर दिए जलेंगे। कोस जो पुराने हैं वो जानते होंगे, पहले कोस हुआ करते थे, फिर माइल्स आए, फिर किलोमीटर। समझो 50 किलोमीटर पर दीपक जलेगा, खाली हो जाएगी दुनिया। तैयार करना है अपने को इस कार्य के लिए। वो सब कुछ होगा जिसे हम देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, पर दूसरी ओर जय जयकार, वो बहुत बड़ा पार्ट होगा। जय जयकार पहले होगी बाबा के विजयी रत्नों की,
विजयी रत्नों में पहले होगी, आपको ये राज भी पता हो, विजय माला के पहले 25 मण के बहुत महान हैं, उनकी जय जयकार होगी, उनके द्वारा बाबा की होगी। बाबा की प्रत्यक्षता बिल्कुल अंत में होगी, जब सब कहेंगे वो मेरा है, मेरा बाबा। वो पहले नहीं होगी, बाबा की प्रत्यक्षता हुई और खेल समाप्त होगा। तो एक सुंदर पाठ की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, जिसमें साक्षात्कार की धूम मचेगी। मुरलियों में सब सुनते ही हैं, जो आदि में हुआ वही अंत में भी होगा, पर हमारी स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी हो। हम में से कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली होंगी और बहुत होंगे करने वाले। क्यों बाबा कह देता है साक्षात्कार आदि में ज्यादा न जाओ? कल भी था ना, ध्यान में जाना ये ठीक नहीं है, बच्चे स्वर्ग में जाके डांस करने लगती हैं, ये ठीक नहीं है। अब ले तो बाबा जाता है, कोई आप ही थोड़ा ही जाएगा ध्यान में। ध्यान की कोई विधि नहीं है कि ऐसे चले जाओ। बाबा जिसको चाहेगा वही जाएगा। फिर बाबा ही कहता है इसकी जरूरत नहीं, ये खेल पाल कुछ नहीं। लेकिन बाबा ध्यान में बहुतों को ले जाएगा। मना इसलिए करते हैं, दो कारण हैं उसके। आजकल बहुत चलते हैं वो सब। अनेक लोग कहने लगेंगे मेरे तन में बाबा आता है, ममा आती है। आजकल भी चल रहा, 5-7 जगह तो चल ही रहा है। और भोले लोग हर एक आत्मा को भगवान समझ के पीछे दौड़ने लगते हैं। बाबा कहीं नहीं आता। अब बाबा आ ही नहीं रहे। उसका कारण है बाबा को तैयार करना है अपनी महान आत्माओं को, ताकि उनके द्वारा सृष्टि का रहा हुआ काम पूर्ण हो। ऊपर से बाबा मदद करता है, नीचे से आत्माओं को तैयार कर रहा है। एक तो इसलिए बाबा ने ध्यान को मना किया। बहुत जगह चल रहा, अच्छे अच्छे लोग उलझ गए, हमारे यहाँ बाबा आता है। एक तो आपके यहाँ फेमस है ही रायपुर में, पर छोटी जगह बहुत बाबा आने लगे हैं। वो आत्माएं हैं, कह देते हैं बाबा हूं मैं। अब कौन सा बाबा ये पता नहीं, पर बाबा हूं। दूसरा, बहुत ध्यान में जाने से ब्रेन कमजोर होता है, क्योंकि ब्रेन के कुछ हिस्सों का कनेक्शन आत्मा से कटता है। ये बड़ी गुह्य बात है, इसको संसार में कोई जानता नहीं है। ध्यान में जाना माना शरीर छोड़ना नहीं। ब्रेन के कुछ हिस्सों से, कुछ केंद्रों से आत्मा का कनेक्शन कट ऑफ होगा तो आत्मा वही है, लेकिन पूरा फील करेगी ऊपर है। यहाँ की कॉन्शियसनेस लोप हो जाएगी। तो अपने जीवन को महान बनाना है। समय की नाजुकता को, इसकी समीपता को अच्छी तरह समझ लें। आज भी समय का महत्व याद दिलाया बाबा ने, और 2-3 बार कहा तुम्हारा एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है। कई सोचेंगे ये तो बाबा ऐसे ही उमंग उत्साह दिलाने के लिए अतिशयोक्ति कर रहा है। इसका अर्थ है प्रतिपल हम सतयुग से और कलयुग अंत तक के एक वर्ष का भाग्य बना सकते हैं। कितने दिन होंगे 5000 साल में? हमारा हर सेकंड एक एक दिन का भाग्य बनाता है। इसलिए इसका महत्व है।
तो समय को बचाने पर भी ध्यान देंगे, समय को सफल करने पर भी ध्यान देंगे। एक एक सेकंड मूल्यवान है। और दूसरा महावाक्य भी बहुत सुंदर है, तुम्हारा एक एक संकल्प महान है। संकल्पों को महान बनाएंगे, यूजफुल करेंगे। अब एक और बात, रोज सवेरे उठकर अपने को चार्ज करना है। कौन कौन हाथ सवेरे उठते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। अच्छा, जो 6 बजे तक उठ जाते हैं वो भी हाथ उठाओ। 6 बजे तक। 8 बजे वाले भी हाथ उठाओ। 8 बजे वाले कोई नहीं? अच्छा, एक है। किसी की ड्यूटी रात की हो और वो देर से सोते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन दुनिया में जैसे लोग देर से उठते हैं, वैसे बाबा के बच्चे तो उठते भी नहीं हैं। कभी अचानक तबीयत खराब है, नींद ना आई हो, सो गए, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हमें आदत होनी चाहिए सवेरे उठने की। क्यों? सवेरे का समय बाबा ने अपने बच्चों के लिए निश्चित किया हुआ है। 5 बजे से उनका ध्यान जाता है भक्तों की ओर, और 3 से 2:30 से 5 तक उनका फुल ध्यान रहता है अपने बच्चों की ओर। वो बहुत कुछ देते हैं हमें, उनसे कनेक्ट होना है बस। संकल्प तो करना है कुछ लेने का, लेकिन भक्तों की तरह मांगने की बात नहीं। अधिकार, भगवान पर हमारा अधिकार। तो सवेरे उठकर, सबको मैं ब्रीफली बता रहा हूं, मैंने बहुत क्लासेज कराई हैं इस पे, जो सुनते हो वो करना इसको। सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट हमारे लिए स्वर्ण तुल्य समय है। रोज के 10 मिनट भाग्य निर्माण का समय होता है सवेरे आंख खुलते ही। ये सिद्धांत ऐसे तो 6 बजे तक चलेगा, लेकिन 3:30, 3, 4 बजे जब प्रकृति शांत है, जब संसार सोया हुआ है, तब इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। 6 बजे भी बहुत लोग तो उठ ही जाएंगे, तो उनके निगेटिव वाइब्रेशंस हमें उतना लाभ नहीं उठाने देंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आपको 6 बजे तक सोना पड़ता है, तो उठते ही भी ये अभ्यास कर लेना, पहले 10 मिनट। क्यों? मनुष्य का मन आंख खुलते ही शांत होता है, तो अंतर मन जगा होता है। इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में भी कई शब्द हैं, अर्ध चेतन मन, आधा चेतन, अवचेतन मन, और हम इसको सिंपल भाषा में यूज करेंगे, अंतर मन। सिंपल विधि याद रखेंगे, जब हमारा मन शांत हो, अंतर मन एक्टिव है। चाहे हम योग में बैठ के मन को शांत कर लें, तो अंतर मन जग जाता है, एक्टिव हो जाता है। दिन में 12 बजे भी कर सकते हैं, कभी भी। सिद्धांत ये है। अब ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर मन है, इसके लिए 2 चीजें हैं। एक, ये विजन की भाषा जल्दी समझता है। विजन माना चित्र। इसको चित्र दिखा दो, उसकी भाषा जल्दी उसको एक ग्रहण कर लेगा। आपको एक मकान बनाना है, बहनों को सेंटर बनाना है, हम सिखाते हैं। सवेरे आंख खुलते ही जब अंतर मन जगा है, सेंटर का चित्र बना लो बुद्धि में,
और संकल्प कर लो 1.5 साल में, 2 साल में टाइम देना है, ऐसे मकान में हम शिफ्ट हो जाएंगे। आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। किसी को पैरों का, घुटनों का बहुत दर्द होता है, हम उन्हें विजन देते हैं, संकल्प कर लो 1 मास के बाद मैं बाहर सड़क पर दौड़ रहा हूं। तो ये विजन, ये अंतर्मन में समा जाएगा और अंतर्मन बहुत बड़ा सर्जन भी है। इसमें हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर माना इलाज करने की ताकत, रोगों को नष्ट करने की ताकत। तो आप एनर्जी भी देंगे। घुटने दर्द किस किस को है? घुटने दर्द वाले भाई हाथ उठाओ। ठीक है, थोड़े ही है, माताओं को ज्यादा रहता है। हाथ मल के मैं मास्टर सर्व शक्तिवान 3 बार अभ्यास करके घुटनों पे रख देंगे, 10 मिनट करेंगे, बहुत ठीक होता है। दूसरों को भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। ज्ञान में नहीं है वो व्यक्ति, उसको भी मास्टर सर्व शक्तिवान क्या है ये सिखा के प्रयोग कर सकते हैं। तो सवेरे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने को चार्ज करना है पहले 10 मिनटों में। तो वो संकल्प करें जो चाहते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर संकल्प दिए हैं। संकल्प कर ले मैं माया जीत हूं। आप चमत्कार देखेंगे। जिसको पवित्रता कठिन है, आंख खुलते ही संकल्प कर लो मैं माया जीत विजयी रतन हूं, काम जीत हूं। 5 बार कर लो, आत्मा में ताकत आ जाएगी। जिसको क्रोध है, कल मैंने बता दिया था, उठते ही मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध से मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध से मुक्त हूं। बस ध्यान ये देना इन संकल्पों में, संकल्प पूरे पॉजिटिव हों। नहीं शब्द कैंसिल करो। ये नहीं मुझे घुटने दर्द नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को काट देगा। मुझे घुटने दर्द हैं, ये ले लेगा, तो बढ़ जाएगा आपका। आपके जीवन में विघ्न आ रहे हो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। 7 बार कर लो। आपको सफलता चाहिए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 बार करना है। आज ये कार्य सफल होगा। बहुत कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली जब आप ये काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत सुंदर पाएंगे। मैं निरोग हूं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, शांति है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था इस पार्क में, तो बहुत बड़ा ग्रुप था हमारे साथ, 300 का इंटरनेशनल ग्रुप, विदेशी बहुत थे। तो हमने मन की शक्तियों पर एक प्रयोग कराया था। मेरा आज का दिन ऐसा होगा, 5 पॉइंट लिखाए, फिर 3 लिखाए। सवेरे उठ के करो संकल्प, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। आप सब प्रयोग कर सकते हैं। आज मुझे कदम कदम पर सफलता प्राप्त होगी। आज मैं बहुत खुश रहूंगा। आज मेरा योग बहुत अच्छा लगेगा। ये भी करके देख लेना। आज ये समस्या नष्ट हो जाएगी।
सबसे पहले मास्टर सर्वशक्तिमान जोड़ना, ताकि हर संकल्प में पावर जुड़ जाए, तो बहुत अच्छा होगा। आप जिस फील्ड में कार्य करते हैं, बिजनेस है, कोई जॉब है, आप बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र पर संकल्प शक्ति का प्रयोग करना। सवेरे पहले 3 मिनट मोस्ट पावरफुल होते हैं, 3 से 5 मिनट। उस समय में ये सुंदर संकल्प करके मन को चार्ज करना, उमंग उत्साह में ले आना, बहुत मजा आएगा। आप एक संकल्प देख लो, आंख खुलते ही आपने संकल्प किया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, दिमाग की नसें ही खुल जाएंगे। जो टेंशन में सिकुड़न आ गई ना, ब्रेन के नर्व्स में, सब खुल जाएंगे। 5 बार कम से कम जरूर। अगर आपके पास छत है तो आंख खुलते ही छत पे पहुंच जाना, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। संकल्पों का जादू देखना, मैं बहुत धनवान हूं। कर्ज है तो कर्ज से मुक्त हूं। जिनको कर्ज हो गया वो 3 संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत धनवान हूं, कर्ज से मुक्त हूं, 5 बार। और एक संकल्प और पक्का कर लें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में तो बहुत जादू है। मैंने तो बहुत बार किया है, करता ही रहता हूं, और दिखाई देता है इसका जादू। अच्छा अच्छा फील होने लगेगा पहले से ही। किसी कर्म में जब अच्छी फीलिंग होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो संकल्प शक्ति से स्वयं को चार्ज करना, इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा, सवेरे उठ के स्वमानों का अभ्यास करो, क्योंकि स्वमान ही हमारी सर्वश्रेष्ठ संकल्प है। तो जगाएगी, आत्मा को ही जगा देंगे ये स्वमान सवेरे सवेरे। तो 10 मिनट सभी के लिए जादुई समय है, भाग्य निर्माण का समय है, इसका फायदा उठाएंगे। ऐसे नहीं कि समस्या आ गई तो और सो गए। कई लोग ये गलती कर रहे हैं, समस्याएं आए और चुस्त हो जाओ। कई भाइयों को मैंने देखा, शादियां भी हो रही घर में बच्चे की, तो भी सवेरे उठ रहे, सेंटर पे मुरली सुनने जा रहे हैं, फिर कारोबार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा लक्ष्य जीवन में लेकर चलना है। अभी मैं लक्ष्य की ओर आता हूं। लक्ष्य तो बाबा ने हमें बहुत बड़े बड़े दिए हैं, हम सब जानते हैं उनको। आपसे पूछूं तो कहेंगे बाप समान बनना है, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति है ये। संपूर्ण बनना है, कर्मातीत होना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। ये सब तो आप जानते हैं, कागज में ही रह गए हैं। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे। अपने पुरुषार्थी जीवन में 3-3 मास का लक्ष्य बनाना है सबको। निरंतर पुरुषार्थ को चलाना है, 3-3 मास। अब देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं इन 3 मास में मैं किसी के अवगुण नहीं देखूंगा। एक धारणा आ गई। इन 3 मास में मुझे ये 3 स्वमान बहुत अभ्यास करने हैं। कोई भी 3 चुन लो।
मैं महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं विजयी रतन हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मुझे 3 मास में ये स्वमान बहुत अभ्यास में लाने हैं। और तीसरी पॉइंट, मुझे इस टाइम इतना इतना योग करना है। पहले से ही नहीं सोच लेना 8 घंटा योग करना है, नहीं तो निराश होने लगेंगे। जिनका योग बहुत कम लगता है वो 2 घंटे से चालू करें। मुझे अपने योग अभ्यास को 2 घंटे तक ले जाना है, थोड़ा थोड़ा बैठकर, बाकी कर्मों में। अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लेना, किस किस तरह के काम आपको करने होते हैं सारे दिन में, और हर कर्म में अलग अलग अभ्यास जोड़ देना, तो कर्म करते भी याद आएगी। उदाहरण के लिए, मैंने ये सब किया है जीवन में बहुत, इसलिए बता रहा हूं। ये बहुत सरल विधि है। जब मैंने किया तब तो केवल पांडव भवन था। मैंने अपने कर्मों को 35 भागों में बांटा। आपको 35 में बांटने की जरूरत नहीं, आप 10-12 में बांट लेना। 35 में इसलिए बांटा था, आप भी बांटना चाहो बांट लेंगे, ताकि योग, स्वमान, शरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, फरिश्ता स्वरूप, इनके अभ्यास बहुत बढ़ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना, टूथ, अब ये भी तो टाइम जाएगा ना, 3 मिनट। मैंने संकल्प कर लिया मैं रोज अभ्यास करूंगा, मैं एक महान आत्मा हूं। अब वो इतना अच्छा अभ्यास हो गया था, अब भी जैसे ब्रश शुरू किया याद आएगा, मैं एक महान आत्मा हूं। तो मजा आता है ना, सहज पुरुषार्थ, बिना मेहनत का पुरुषार्थ। पानी पीना है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, 2-3 बार अब तक चालू है। गिलास उठाते ही याद आता है। भोजन खाना है, बाबा का आह्वान, आ जाओ। ऐसे कर्मों की लिस्ट बनाओ, और एक एक कर्म में एक एक अभ्यास जोड़ लो। उनको चेंज भी कर सकते हैं, तो हफ्ते बाद चेंज कर लिया, मन बोर्ड ना हो। देखो क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है, बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, कभी पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं, कभी सिंपल नशा बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। कई स्वमान ले लो। किसी में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, किसी में मैं विजयी रतन हूँ, किसी में मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हुआ तपस्वी हूँ। भिन्न भिन्न तरह के सिंपल योग अभ्यास अलग अलग कर्मों में जोड़ दो। लिखना चाहिए, इस कर्म में ये अभ्यास करेंगे, इस कर्म में ये। और छोटी सी और बात, 1 हफ्ता करने के बाद आप दोबारा लिखें, ताकि उमंग रिफ्रेश होती रहे, नहीं तो छूट जाती हैं चीजें। लिखना एक बहुत सुंदर विधि है। तो 3-3 मास का प्लान बनाएंगे। मुझे 3 मास बहुत खुश रहना है। कोई भी बात, किसी के बोल, कर्मों में असफलता मुझसे मेरी खुशी को छीनेगी नहीं। एक और बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे सभी, बहुत मजा आएगा आपको। अपने हर
कार्य का आनंद लें। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आदत पड़ जाएगी। और इसमें बहुत गहरी बात है। अब कर्म किया बाबा को अर्पित, तुम्हारे लिए कर्म कर रहे हैं, परिणाम जो भी हो वो भी अर्पित। बहुत सूक्ष्म अभ्यास है ये। कर्म करने पर सब कुछ अर्पित, कर्म का परिणाम जो भी निकले उसको भी अर्पित। ये होगी हमारी कर्मातीत अवस्था की ओर जाने के कदम। जो कर्मातीत कहते हैं, जब आत्मा कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाए और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त हो जाए। कर्म करते मनुष्य कर्म कॉन्शियस रहता है, वो कर्मातीत अवस्था में। कर्म हम यहाँ कर रहे हैं पर उसे डिटैच होकर ऊपर बुद्धि लगाई हुई है। कर्म का परिणाम अच्छा आ गया या अच्छा नहीं आया, सब तुमको अर्पित। बहुत मजा आएगा इस अभ्यास में। लौकिक कार्यों को भी, उनके परिणामों को भी बाबा पर अर्पित करने की प्रैक्टिस डालें। अगली धारणा, ये वो धारणाएं हैं जो टॉप की धारणाएं हैं। एक है गुणों की धारणा, ये अलग धारणाएं हैं। अपने घर को बाबा का यज्ञ समझना है। बाबा के शब्द सुनेंगे, ऐसे ये महावाक्य हमेशा नहीं आते, कभी कभी आए हैं। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। इसके आगे की बात बहुत सुंदर है। आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। हो गया? उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। कितना फायदा हो गया। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते। तो मेरा घर या बाबा का यज्ञ सोच लो, क्योंकि आपने बनाया है। हो सकता है आपने अपने पूरे जीवन की कमाई घर बनाने में लगा दी हो, तो नेचुरल है, ये मेरा घर है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे। अब ये तुम्हारा, अब से पहले मेरा था, अब तुम्हारा। तुम भी आकर इसमें वास करो। पसंद है? किस किस को पसंद है? हाथ उठाओ। कर दो अभी, तेरे हवाले तुम्हारा यज्ञ। बहुत मजा आएगा जीवन जीने में। तो अपने यज्ञ की संभाल वे स्वयं करेंगे। ये दूसरा बड़ा फायदा होगा। भंडारे भंडारी भरपूर रहेंगे और यज्ञ की संभाल सर्वशक्तिवान के हाथों में होगी। आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी इसका सुख मिलेगा। याद रखना है, ये न सोचना हम तो अपने घर में अकेले ज्ञान में हैं। एक महान आत्मा पूरे घर को तीर्थ बना सकती है, निर्विघ्न कर सकती है, खुशियों का मंदिर बना सकती
सकती है, प्यार का मंदिर बना सकती है। इसलिए अपने को अकेला नहीं, सृष्टि का बीज हमारे साथ है, तो संपूर्ण सृष्टि हमारे साथ है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आपने महाभारत की एक बात सुनी हो, कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा है तो कर्ण बाण, अर्जुन जब कर्ण को बाण मारता है, उसके रथ को लगता है तो रथ का पहिया 1-2 फीट पीछे खिसक जाता है। एक बार कर्ण ने बाण मारा तो इतना सा पीछे खिसक गया, 1 इंच। श्री कृष्ण ने कहा, वाह कर्ण महारथी वाह। अर्जुन को लगा मेरे तीर से 2-2 फीट खिसक जाता था, मुझे वाह नहीं की, 1 इंच खिसक गया, इसको वाह वाह कर रहे हो वासुदेव। कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे रथ पर संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन है, मैं बैठा हूं इस पर। 1 इंच भी हिला देना ये बहुत बड़ी बात हो गई, सारे ब्रह्मांड को हिला दिया। तो हमारे साथ कौन है? बीज। माना सारा कल्प वृक्ष। याद रखा करेंगे कौन हमारा साथी है। एक बार दिन में याद कर लेना, लिख लो कहीं, और ऐसी जगह लिख लेना जहां दृष्टि जाती रहे, कौन हमारा साथी है, जिसका साथ होने के बाद। अब बाबा की मोस्ट पावरफुल बात सुन लो। बाबा ने कभी कहा, एक और सारे संसार की अक्षौणी सेनाएं हों। अक्षौणी तो आप समझते हो ना, सब महाभारत से लिया गया। करोड़ों सेनाएं हों, दूसरी ओर तुम अकेले हो तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। माया को जीतने में भी इसी फॉर्मूले का प्रयोग करो। माया कितनी भी पावरफुल हो, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। बस हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है। काम को ऐसे जीतना है, क्रोध को ऐसे जीतना है, लोभ को कम करते चलना है, मोह को आत्मिक दृष्टि से जीतना है, अभिमान को स्वमान से जीतना है। हमें ये थोड़े थोड़े अभ्यास करने हैं, परंतु सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, हमारी जीत निश्चित है। अभी मैं आप सबको एक पावरफुल अभ्यास की ओर ले चलता हूं। पक्का हुआ कौन हमारा साथी है? कौन? आवाज तो आई नहीं। कौन हमारा साथी है? भले ही बोल के एक बार अपने घर में अपने को याद दिला दिया करो, कौन हमारा साथी है। उसने साथ देने का वायदा किया हुआ है। अब बाबा की वो दूसरी सुंदर नशे की और पावरफुल बात सुन ले, याद रहेगा। एक और अक्षौणी सेना हो, दूसरी ओर तुम अकेले, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी। अब विनाश काल में ये अनुभव बहुत होंगे, बहुत बाबा के बच्चों को होंगे। बॉम्ब गिर गया है लेकिन फट ही नहीं रहा, क्योंकि हम वहां हैं। हम हटें, दूर जाएं, तब फटे। ये अनुभव होते रहेंगे। और एक पावरफुल बात याद आ गई उस बात से पहले। बाबा के बच्चों में ही
कुछ ऐसे महान योगी और पवित्र आत्माएं भी हो जाएंगी जो संकल्प से विनाश को डायरेक्शन देंगी। मान लो कोई हमारा पड़ोसी देश सोच रहा है भारत पे भी एक एटम बम डाल दें, सोचेंगे तो जरूर। जब एटॉमिक वार होने लगेगी तो हमारे दोनों पड़ोसियों के पास तो पावरफुल बम है, हाइड्रोजन बम तो केवल चीन के पास है, संसार में औरों के पास है ही नहीं, जो एक छोटा एटम बम ही सर्वनाश कर सकता है। इसलिए फिर उसने बनाया नहीं कि ये अति घातक है, कुछ भी हो गया तो खेल पूरा हो जाएगा। धरती के भी दो टुकड़े हो सकते हैं। तो योगी आत्माएं संकल्प करेंगे, नो, उनके संकल्प शांत हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम योगी और पवित्र आत्माओं के द्वारा होगा। एटम बम छोड़ भी दिया गया तो संकल्प करेंगे आकाश में विस्फोट हो गया, खत्म, धरती तक आया ही नहीं। और एक और बात जिस पर आप सभी चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा, मैं सोचा करता हूं किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा है, क्योंकि उनके पास ये थीम नहीं है, सोचने का सब्जेक्ट नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है इसको भी तो ब्रह्मांड का है ना, आकाश मंडल। आप जानते हैं इसमें पॉल्यूशन बहुत है। अगर एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाए तो लगेगा बड़े बड़े सांप तैर रहे हैं, बिच्छू, न जाने कितनी गंदगी है इसमें। एटॉमिक एनर्जी से उत्पन्न हुई गर्मी इसको क्लीन कर देगी। पूरे अंतरिक्ष में 0% पॉल्यूशन आ जाएगा, नो पॉल्यूशन। तो ऐसा लगेगा चांद समीप आ गया, आएगा नहीं। पॉल्यूशन न होने से ऐसा दिखाई देगा, चांदनी बढ़ जाएगी चांद की। रात को भी ये संभव है। मैंने बहुत ज्योग्राफी के प्रोफेसर से पूछा है पर मुझे किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक। मेरा अंदाज है कि सतयुग में हर रात पूरा मून होगा, फुल मून, पूर्णिमा। मुझे इसका एक ही बात समझ, अब मैं श्योर नहीं हूं, बाबा ने दूसरा उत्तर भी दिया हुआ है कि महलों में जो सोना जड़ा होगा, हीरे, सोने में हीरे, वो बड़े बड़े भी होंगे। कोहिनूर हीरा तो उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। दिन में उन पर जो सूरज की लाइट पड़ेगी वो इस लाइट को ग्रहण कर लेंगे और रात को रिफ्लेक्ट करेंगे, रात को बाहर निकलेगी। इसलिए देव युग में रात को अंधेरा नहीं होगा। तो ये तो होगा ही, पर चांद की बात इसलिए मैं सोची, अभी धरती है ऐसे झुकी हुई, पता है ना सबको, 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। विनाश काल में ये सीधी हो जाएगी। ऐसे तो घूमती है, देखो दो तरह से धरती घूम रही ना, 24 घंटे में ऐसे और 365 दिन में सूरज के चारों ओर ऐसे, बहुत तेज गति से घूम रही है। फिर भी सूरज के चारों ओर घूमने में 1 साल लगता है। तो क्योंकि धरती सीधी हो जाएगी इसलिए बहुत ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। विचार करना, मैंने सब कहीं पढ़ा नहीं है, ये तो पता मुझे कि धरती टेढ़ी से सीधी हो जाएगी। उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, अगर कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर हो वो इस पे अच्छा चिंतन और काम कर सकते हैं। वो बात सुन लें अब आप। बाबा की मुरली चली पूरी ओम शांति भवन में। तुम सभी बच्चे बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। अब बाबा ने
पालना याद दिलाई। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन लें बस, जब लिखना होगा मैं बताता हूं। रोज सवेरे बाबा तुम्हें आकर उठाते हैं, है अनुभव, जगाते हैं। रात को सुलाने आते हैं। इसलिए एक दूसरी मुरलिम बाबा ने कहा गुड नाइट किया करो, और फिर क्या कहा, तुम करो या न करो, बाबा तुम्हें गुड नाइट करने आता है तुम्हारे पास। बहुत प्यारी बात है। तो प्रभु पालना में पल रहे हो, सवेरे जगाता है, रात को सुलाने आता है। माँ बाप छोटे बच्चों को सुलाते हैं ना, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है। और पांचवी बात बहुत अच्छी कही, जब कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आकर उसके आंसू भी पहुंचता है। माँ बाप थोड़ा ही बच्चों के आंसू देखेंगे, तो माँ भी है और बाप भी है। फिर कहा अगर दुनिया वाले ये बात सुने, मैं बहुत सुनाता रहा हूं क्लास में, क्योंकि मेरे को इसका नशा उस साल तो पूरा ही साल चढ़ा रहा था। दुनिया वाले अगर ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और उत्तर सुन लो भगवान का, स्वयं कहा तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। क्या करेंगे, सब बुद्धिमान बैठे हैं, सोच लो क्या करेंगे। भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, कहेंगे हम खाली नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है बाबा। एक दिन तो बाबा ने हंसी में कहा, कई बच्चे तो सोचते हैं हमारे लिए योग भी बाबा ही लगा ले। भाग्य बनाने का सुंदर समय है। एक माता की हंसी की बात सुनाओ, कुछ दिन पहले आई अभी। कहा भाई जी आपने कहा था बाबा हमारे लिए खाली बैठा है, मैं अपनी गली में सबको कहा भगवान खाली बैठा है, सब मेरी मजाक करने लगे। मैंने कहा तो उनके लिए कहने के लिए थोड़ा ही कहा था, तो तुम्हारे लिए कहा था, वो सबको जाके कह आई। भगवान हमें मदद देने के लिए हर समय तैयार है। इसका अर्थ ये है हर समय मदद देने के लिए तैयार है, हर तरह की मदद, उसका आह्वान किया करें। इसलिए अब ये प्रैक्टिकल सभी को अभ्यास करना है। अपनी दिनचर्या में ऐसे कार्यों की लिस्ट बनाओ जिससे पहले बाबा को बुलाना है, कम से कम 5 बार। बहुत सिंपल काम है। घर से बाहर चलेंगे, बाबा आ जाओ, और बस 10 सेकंड के लिए देखना बाप दादा ऊपर से लाइट माइट फैलाते हुए आ गए। 10 सेकंड ओनली। बाइक कौन कौन चलाते हैं भाइयों में, बाइक कार बहुत है, लगभग सभी। आज से आदत बना दो, सबको बनानी है। बाइक के पास गए, अब आपको स्टार्ट करना है, आजकल किक तो नहीं मारनी पड़ती, बटन वाला है। बाबा आ जाओ, बैठ जाओ। कर सकते हैं या नहीं? सिंपल। आपकी यात्रा का आपको आनंद आएगा।
हो सके तो एक दो बार याद कर लेना, बाबा भी बैठा है पीछे। कई लोगों ने देखो क्या काम किया हुआ अपने ऑफिस में, जिनके अपने कारोबार है ना और ऑफिस है, तो अपने ऑफिस में एक कुर्सी खाली रखी है, उस पे बाबा का चित्र रख दिया है, और वहां जाते ही कहते हैं बाबा यहाँ बैठ जाना, आ जाओ। किसी को नहीं बैठने देते उस पे, शिव बाबा बैठा है, बाप दादा बैठे हैं। एक अलग फीलिंग है, उससे जुड़े रहने का एक सुंदर सुंदर तरीका है। तो बाइक पर, कार में बैठते ही बाबा का आह्वान। भोजन कौन कौन बनाते हैं अपने से? अच्छा, इतने सब, अच्छा, बड़े बहादुर हैं। तो भाई अधर कुमार भी बहुत हैं। अधर कुमार कौन कौन बनाते हैं, हाथ उठाना। अच्छा, भोजन बनाना शुरू करें, बाबा आ जाओ। खाने पर भी कर लेना, खाते तो सभी है ना, या कोई सन्यासी भी है? सभी खाते हैं, आ जाओ। आजकल सन्यासी तो ज्यादा खाते हैं, और कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं हिमालय में जो नहीं खाते, फलों पे रहते हैं। कई विधियां हैं। हमारे पास अंबाजी में एक सन्यासी हुआ है, 2-3 साल पहले उसने शरीर छोड़ा। 12 साल की आयु में उसने सन्यास लिया था, गुजरात का, और वो 88 साल से ज्यादा जिया है, शायद 90 तक। और उसने लगभग 70 साल कुछ खाया पिया नहीं। डॉक्टर्स की टीम पहुंची उसके पास, देखा सारे अंग एक्टिव हैं। आश्चर्यचकित थे साइंटिस्ट। बिना खाए पिए शरीर के सारे पाचन तंत्र के सब अंग एक्टिव हैं। पतला सा था, हम भी मिले उससे 3-4 बार। बहुत प्यार करता था हम लोगों को, ब्रह्मा कुमारियों को जानता था। जब भी पहुंचते थे बेचारा अलग बैठा देता था, भीड़ रहती थी उसके पास भी। तो वो एक क्रिया होती है तंत्र साधना में, जीव के पीछे कुछ कर लेते हैं और उससे एक ऐसा जूस निकलता रहता है जिससे जीवन चलता है। हवा पे जीने की भी एक सिद्धि है, कई लोग वो कर लेते हैं। तो बाबा को बुलाना है। आप ऑफिस में हैं, पहुंचते ही बाबा का आह्वान कर लो। आदत पड़ जाएगी तो ये आदत काम आएगी। जब भी समस्या आ गई, बाबा आ जाओ। प्रैक्टिकल में मदद के अनुभव होने लगेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी जीवन में, और आपको लगेगा सारा दिन बाबा से जुड़े हुए हैं। पसंद है? पसंद है? अपने घर में भी एक बार, ऐसे तो कई बार बुलाना है, पर एक बार बहुत सुंदर ढंग से बुलाएंगे, उसकी हम अब प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा को बुलाकर उसकी मदद का अनुभव होगा। और आपके घर में जब इस तरह बाबा को आप बुलाओगे, तो उसकी एनर्जी पूरे घर में फैलेगी, और भटकती आत्माएं या बैड एनर्जी आपके घर में आ नहीं सकेगी। बहुत फायदा होगा। तो चलें अब समाप्त करते हैं। 3-3 मास का लक्ष्य बनाना, तो सदा पुरुषार्थ चलता रहेगा। देखो, मैं तो अपने जीवन में 1-1 हफ्ते का लक्ष्य बनाया था बहुत सालों तक। फिर एक समय ऐसा भी आया मैं रोज का लक्ष्य बनाता था। तो जितना छोटा पीरियड लेकर हम लक्ष्य बनाकर दृढ़ता से चलेंगे, उतनी ज्यादा उन्नति होगी, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी है। ये रूहानी यात्रा 1-2 साल में पूर्ण नहीं होती। लंबा साल हमें अभ्यास करने होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने की। संकल्प सिद्धि, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के,
व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की ये छोटी चीजें नहीं है। कहने से काम नहीं चलेगा हम पवित्र हो गए। बहुत सूक्ष्म गति है इन चीजों की। निरंतर योग युक्त होना हमारा लक्ष्य है। तो विनाश काल में जब भी कोई दुर्घटना घटना बुरी चीज दिखाई देगी, आप बाबा को बुलाएंगे और वो चीज समाप्त होती नजर आएगी। मैं आपको लास्ट में एक उदाहरण दे देता हूं। रामायण सीरियल सबने देख ली है। मेघनाथ को रावण ने भेज दिया कि दिग्विजय यज्ञ करो पहाड़ी पे जाके। दिग्विजय यज्ञ सफल हो जाता है तो जीत हमारी निश्चित होगी। वो दिग्विजय यज्ञ कर रहा था तो उधर राम की सेना को पता चल गया। उसने हनुमान, सुग्रीव, बाली और लक्ष्मण को भेज दिया, यज्ञ को बीच में ही नष्ट करो, क्योंकि यज्ञ अगर हो जाता है तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। वानरों ने जाकर यज्ञ वेदी में पानी डाल दिया, नष्ट कर दिया। अब मेघनाथ युद्ध के लिए खड़ा हो गया। मेघनाथ और लक्ष्मण। मेघनाथ ने बहुत गुस्से में आया और पहला वार किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया लक्ष्मण पर। आपने सुना ही है नाम ब्रह्मास्त्र, उसी के नाम से भारत ने ब्रह्मोस बनाया है। और क्या देखा उसने? लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल आभा मंडल है, घूम रहा है सर्किल में। ब्रह्मास्त्र 3 चक्कर लगाए, नमन किया और ब्रह्मा जी के पास वापिस लौट गया। मेघनाथ देखता ही रह गया, जिस शस्त्र से कोई नहीं बच सकता वो वापिस लौट गया। दूसरा, नारायण के द्वारा दिया गया नारायण सेकंड मोस्ट पावरफुल अस्त्र, वो भी वहां पहुंचा लक्ष्मण के पास। चारों ओर घेरा था शक्तियों का, नमन किया और वापिस नारायण के पास पहुंच गया। और तीसरा, महादेव का दिया हुआ पशुपात अस्त्र, वो भी छोड़ दिया कि इससे तो कोई बच नहीं सकता। वो लक्ष्मण के उस ओरा से टकराया और टकरा कर वापिस महादेव के पास पहुंच गया। हम सब भी अपने चारों ओर आभा मंडल तैयार किया करें, पावरफुल कवच, जिसमें न माया शक्ति, न बैड एनर्जी, न प्रकृति उसको तोड़ सकेगी। 7 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फील करेंगे शक्तियों का घेरा बच गया चारों ओर। रोज 1-2 बार बना लेंगे बस। चलें अब अपने अपने घर में बाबा का आह्वान करेंगे और रोज कम से कम 1 बार ये अभ्यास अवश्य करेंगे। रेड लाइट। इसके बाद 15 दिन गैप, वो 15 सेकंड गैप, 15 मिनट गैप, और फिर आप आएंगे। आप चलें, आप अपने को देखो अपने घर में 3 बार याद कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर बन गया है पावरफुल ओरा, आभा मंडल। मैं इस आभा मंडल के बीच पूरा सुरक्षित हूं। बाप दादा का आह्वान कर लें। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर अपने इस यज्ञ में आ जाओ। ये आपका यज्ञ है।
बाप दादा अपनी लाइट माइट फैलाते हुए उतर गए घर में। उनके अंग अंग से पावरफुल एनर्जी पूरे घर में फैलने लगी। पूरा घर ईश्वरीय शक्तियों से भर गया। बाप दादा खड़े हैं, चारों ओर दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प कर लें, ईश्वरीय शक्तियों से मेरा ये घर, बाबा का ये यज्ञ निर्विघ्न हो गया। और बाबा दृष्टि देखकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ऐसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी 15 मिनट ब्रेक।